जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई में जो है इस पे डोमिसाइल नीति पे बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग कौन कौन चाहते हैं कि इसमें डोमिसाइल जो है नीति जो हटाया गया था उससे फिर से लागू करना चाहिए। इस पे बहुत सारे आवाज़ उठ रहे हैं दोस्तों, और ये आवाज़ तेज़ हुआ है। आपको हम बताएंगे कि दोस्तों ये आवाज़ कैसे तेज हुआ है और ये कहाँ कहाँ आवाज़ उठ रहा है, और अदर स्टेट से जितने भी छात्र हैं दोस्तों उसके लिए अगर यदि वो चाहते हैं कि ये गलत है तो हम आपको साक्ष्य भी बताएंगे कि ये लागू क्यों होना चाहिए। कि जो हमारा अधिकार है दोस्तों वो अदर में नहीं मिल रहा है और अदर वाले हमारे अधिकार में जो है आ रहे हैं, तो हम उसको अदर स्टेट वाले को ये बताएंगे कि अदर स्टेट वाले जो भी चाहते हैं कि ये गलत मांग है तो उसको ये बताएंगे कि ये क्यों हमारा अधिकार क्यों चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बिना घुमाए फिराए चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो है डोमिसाइल नीति बिहार में क्यों इस लागू होना चाहिए। ये इसका मांग तेज हो रहा है तो कैसे तेज हो रहा है, तो ये जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस पे बहुत सारे आवाज़ उठ रहे हैं कि इस नीति को जल्द ही लागू करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के पद पे विपक्षी में जाना चाह रहे थे तो उस समय ये नीति लागू इसको हटा दिया गया था, डोमिसाइल नीति, और पूरे भारत के लोग इसमें जो है भर सकते थे। लेकिन अब इस पे मांग तेज हो रहा है, बिहार के लोग इसमें चाह रहे हैं कि इसको फिर से लागू करना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। तो अगर हम लोग भी चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री रहे और इसको नीति को फिर से लागू करना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें ये जो है बापू सभागार में ये प्रशांत किशोर जो कि बिहार में बहुत ही अच्छे उभरते चेहरे के रूप में हैं, और ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको ये मांग उठा रहे हैं बापू सभागार में कि इसको लागू करना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बापू सभागार में रविवार को जन स्वराज युवा संवाद को संबोधित करते जो हैं प्रशांत किशोर, ये देख सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों बताने वाले हैं कि सूबे में लागू हो डोमिसाइल। प्रशांत किशोर ने ये आवाज़ उठाई कि सूबे में फिर से डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा है कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को रोजगार मिल सके, पलायन कम हो। एवं रविवार को पटना के बाबू सभागार में जन स्वराज के आयोजित युवा संवाद को संबोधित कर रहे थे। ये जो है संबोधित कर रहे थे, और इसके बारे में जो है इसने बोला कि इसको फिर से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट की जो है अदर स्टेट सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर यहाँ पे है, और यहाँ के लोग ज़्यादा पलायन करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन है, और यहाँ से ज़्यादा लोग दूसरे स्टेट में और दूसरे स्टेट सब दूर दूर तक जो है पलायन करते हैं ज़्यादा, इसलिए यहाँ जो है ऐसा किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अब युवा शक्ति जन स्वराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर अड़ गई हैं, और ये जो है इसमें भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और देख सकते हैं, और जो है साक्ष्य हैं दोस्तों बहुत सारे, और अदर स्टेट में देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि राज्य में जन्मे लोगों को ही असम में मिलेगी जॉब। असम सरकार ने ये घोषित किया है कि जितने भी जो है असम में जो लोग वही लोग जॉब नौकरी कर सकते हैं जो कि केवल असम में जन्म लिए हैं। दूसरे अगर स्टेट में जन्म लिए हैं तो आप नौकरी असम में जाके नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे असम में राज्य सरकार जो है जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश करेगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोगों को ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। राज्य के
सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान इसका ऐलान किया है। देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच जमीनी बिक्री को लेकर भी ऐलान किया है। ये असम की बात है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हिंदुस्तान का जो है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। ये उत्तराखंड का न्यूज़ है दोस्तों, देख सकते हैं। उत्तराखंड, ये जब अदर स्टेट वाला सब, जब ये सब जितने भी बिहार के बगल में और अदर स्टेट हैं सर, वो सब ये अपना नीति लागू कर रहे हैं, तो यहाँ पे होने से जो है यहाँ के लोगों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं उत्तराखंड में है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के सहायक अध्यापिकाओं के भर्ती में राज्य के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा दूसरे राज्यों के DLM ग्राम पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है, और दूसरे राज्य में जितने हैं उसको सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के DLED अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त करने का निर्णय सही ठहराया है। ये दूसरे राज्य से अगर यदि वहाँ नौकरी DLED करके गए हैं तो ये आपको निरस्त कर देगा। तो ये उत्तराखंड के देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड का न्यूज़ है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दूसरे राज्यों में क्या है स्थिति, अगर जितने भी राज्य हैं उसका स्थिति के बारे में बताया गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यानी कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में आप रहना होना चाहिए, आप उसी को जो है, यानी 5 साल तक आप उत्तर प्रदेश में रहे हैं तभी आपको जो है उत्तर प्रदेश में आप जो है नौकरी कर सकते हैं। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। आपको 5 साल रहना जरूरी है, वहाँ रह रहे हैं तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। उत्तराखंड में यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड का न्यूज़ है दोस्तों। उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्षी डिग्री उत्तराखंड से किया है। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर यदि आप उत्तराखंड से किए हैं तभी आप उत्तराखंड में भर्ती का ये जो है इस भर्ती में भर सकते हैं। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप C की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया, देख सकते हैं। तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? इससे होगा कि जितना भी 10% जो है तो उसमें तो 10% में भी जो है बिहार के लोग ही रहेंगे। क्यों? अगर यहाँ के लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं और दूसरे काम के लिए, और यहाँ जो है दूसरा लोग आ रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो इसलिए आप जो है दूसरे अदर स्टेट वाले जो हैं ये आपका बोलना गलत है। देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। और यहाँ देख सकते हैं झारखंड में आरंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। झारखंड का न्यूज़ है दोस्तों कि झारखंड में आरंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ये न्यूज़ निकल ये है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डोमिसाइल नीति पे मांग उठ रहा है और जो है राजनीतिक फायदे के लिए जो है पहले जो है माननीय नीतीश कुमार ने इस जो डोमिसाइल नीति को हटाया था उसको फिर से लागू करना चाहिए, और इस पे बहुत सारे आवाज़ उठ रहे हैं। और देख सकते हैं कि हम आपको ये बताएं दोस्तों कि यहाँ पे जो आवाज़ उठ रहे हैं वो सही है और इसको लागू कर देना चाहिए। जब तक चुनाव है उससे पहले अगर यदि आप ये नीति कर देते हैं तो आपको छात्रों का जो है सहमति, छात्रों का जो है आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप जो है बहुत आगे भी आपका भविष्य आप जो है देश के मुखिया बने रहेंगे। तो दोस्तों ये जो है न्यूज़ जो है निकल के आया है, तो इसको हम जो है आपको बारीकी से बताएं। आप अपना जो है कमेंट में अपनी राय दें कि ये गलत है या सही है। अपना दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों अगले न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।